Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग संडे का है। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि भोर के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। रात को ही आलू बॉईल करके रख दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे जाना था बड़े बाज़ार। बनाने लगी यहाँ पे पराठे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुम्हें दिल में बसाया तेरे होली। बड़े ही इन्जॉय कर करके मैंने अपने आलू के पराठे बनाए और इसके साथ चटनी भी बना ली थी। और जल्दी करने का रीज़न ये था कि बड़ा बाज़ार निकलना था मम्मी के साथ, और वहाँ 3.5 से 4 घंटा या उससे भी थोड़ा ज़्यादा समझ लीजिए कि लग ही जाता है, क्योंकि जाने आने में ही तो आप 2 घंटा समझ लो, काफ़ी दूर है। तो यहाँ बनाने के बाद में तब मैं फिर यहाँ ऊपर छत पे आई हूँ और इनसे मिली हूँ मैं। पानी वगैरह मैंने चेंज करके रखा है, थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे उतरी हूँ, योगा किया है, देन उसके बाद नहा के फिर अब आपसे मिल रही हूँ मैं। उससे पहले कुछ शूट ही नहीं किया मैंने। ये देख लीजिए, जो पुरी से लेकर आई थी अमन के ससुराल के पास से, आज वेयर कर लिया है। सुबह से कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया मैंने, बस निकल रही हूँ बड़े बाजार, क्योंकि दीपावली आने वाली है तो 2 बार तो जाना ही है बड़े बाजार। आज जा रहे हैं कुछ साड़ी वगैरह, अगर बड़े बाजार जा रहे हैं मम्मी साड़ी ना खरीदें ऐसा नहीं हो सकता है। वो लेंगे और मंदिर का पूरा ही सामान लेंगे जो सजाते हैं साल में एक बार। देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है। बस निकल रही हूँ बड़े बाजार और अब डायरेक्ट आपको मिलूंगी बड़े बाजार में ही। और बज रहे हैं दोपहर के 12:45। टाइम आपको दिखा देती हूँ। बस अब निकल रही हूँ, अब देखती हूँ कितना टाइम लगेगा। लीजिए भैया, भैया आपका पास क्या 500 चाहिए? यहाँ निकल गए थे और वही दोपहर के 12:45 या 1 का टाइम हो रहा था। और जब हम निकलते हैं तो बड़ा बाज़ार पहुंचने तक 2 ऑटो हम लोगों को चेंज करने पड़ते हैं। और हम तो गए थे ज़्यादा चालाक बन के कि संडे के दिन जा रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। और अब आप भीड़ देखिएगा कि क्या क्राउड था बड़े बाज़ार में। संडे वैसे बंद रहता है, क्लोज़ रहता है ज़्यादातर दुकानें, बट दिवाली का बाज़ार है तो खुला हुआ था। और देख लीजिए मूर्तियाँ अभी से ही मिलने लग गई हैं। तो इतनी भीड़ आपको क्या बताऊं कि धनतेरस से 2 से 3 दिन पहले से यहाँ ऑटो टैक्सी सब कुछ जाना बंद कर देते हैं। मालापाड़ा जो है उसके एकदम एंट्रेंस से सब कुछ बंद कर दिया जाता है। पूरा बाज़ार आपको पैदल घूम के, चाहे आप कितनी भी दूर तक आप घूमिए, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो धनतेरस के दिन तो जब हम लोग आते हैं मूर्ति लेने के लिए तो आप समझ लो एकदम अपोजिट साइड से हम लोग निकलते हैं। और बड़ी मुश्किलों से हम लोगों को, अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो बस मिल गई तो मिल गई, नहीं ऑटो मिलना तो दुर्भर है एकदम। तो दिवाली का बाज़ार ऐसा रहता है। सबसे पहले यहीं उतरे थे सत्यनारायण एसी मार्केट के पास में। यहाँ से लिए हैं पायदान, स्पेशली बाथरूम के बाहर जो बिछाते हैं पाइपोस। तो एक मैंने ये वाला भी लिया है और एक थोड़ा डिफरेंट लिया है, आने वाले व्लॉग में आपको दिख जाएगा। 2 मम्मी ने लिए थे, 2 मैंने लिए थे। उसके बाद में इस वाली शॉप में हम आए हैं और ज़्यादा शूटिंग ही नहीं कर पा रही थी, इतनी भीड़ थी। ऊपर से फिर हाथ में इतना वज़न सामान वगैरह का। तो यहाँ से हम लोगों ने माला, बंधनवार और आसन मंदिर में बिछाने वाला ये सारा सामान लेके एट लास्ट हम यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले फिर हम जाके बैठे हैं साड़ी की दुकान में, क्योंकि हम एकदम लास्ट में वैसे भी साड़ी की दुकान में ही जाते हैं और फिर वो भैया ही हमें ऑटो में बिठा देते हैं। तो आप भीड़ देख सकते हो बड़े बाज़ार में।
और यहाँ जब आई हूँ साड़ी की दुकान से निकल के मैं सामने ही पिलो कवर्स मिलते वो ले रही थी, तो वहाँ मेरी एक सब्सक्राइबर मिली है मुझे, मेरी फ्रेंड मिली है। थोड़ी देर में आप देखोगे तो सब आप लोगों का प्यार है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मेरे फैमिली के मेंबर मिल ही जाते हैं मुझे। और ये साड़ी देख लीजिए, बड़ी अच्छी लग रही थी, पूरा स्टोन वर्क था। तो इस तरीके से साड़ियाँ तो ली हैं, बाद में दिखाऊंगी। ये साड़ी दीदी के लिए ली है इसलिए अभी दिखा रही हूँ, बाद में नहीं दिखा पाऊँगी। नाम संध्या गुप्ता। संध्या गुप्ता। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। हर वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है। और इनसे मैं मिली और इनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि जहाँ से आप सूट लेती हैं तो वो दुकान बता दीजिए। तो बगल में ही मम्मी साड़ी की दुकान में बैठी थी, तो इनको मैंने ले जाके उस दुकान में ही छोड़ा है कि यही वाली दुकान है। बस उसके बाद हमारा तो लेना हो गया था साड़ी। एंड ये मैंने लिया है आंचल और विवेक के लिए बादाम का शरबत। तो ये घंटे वाले हैं, फेमस है इनका जो शरबत है। तो आएँ आप बड़े बाज़ार तो ज़रूर पीजिएगा। तो यहाँ बॉटल सिस्टम भी अब उन्होंने रख लिया है, पार्सल दे देते हैं। सो 2 ग्लास के करीब इसमें भरवा लिया था। एंड देन उसके बाद हम निकले हैं ऑटो के लिए। तो कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 25 मिनट हम लोगों को वेट करना पड़ा है। भीड़ आप देख सकते हैं, संडे का दिन मैं बता रही हूँ बड़े बाज़ार का, जबकि आप समझ लो कि 100 में से 60 to 70% बाज़ार बंद रहता है संडे के दिन, बट दिवाली का बाज़ार है बोल के खुला हुआ था। तो बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। और यही भैया देखिए साड़ी वाले हैं ये, तो हमारा बैग लेके ये हमेशा ही हम लोगों को बिठाते हैं ऑटो में और उसके बाद जाते हैं। तो इनका बात व्यवहार बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं इनका नंबर और दुकान का एड्रेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखते हैं ये। और उसके बाद में बस हम लोग निकले हैं यहाँ से और सीधे पहुँचे हैं घर। और घर पहुँचते पहुँचते कुछ नहीं तो 5 बजे के करीब इस तरीके से हो गया था। अब आके बैठी हूँ घर में, 5 बजने में कुछ 5-6 मिनट बाकी है, शाम हो गई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिया इस बार। सारी बंधनवार माला सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश करके और सुखा के पहना दी भगवान को। बस मंदिर की एक बंधनवार लाई हूँ। सो कल मंदिर जब रेडी करूंगी, दिवाली से पहले वाला, मतलब पूरे साल का जो मैं लुक देती हूँ मंदिर को, वो कल सुबह दूंगी, तब आपको दिखाऊंगी। और 2 पाइपोस बोलते हैं ना, पायदान, वो लाई हूँ बाथरूम के बाहर वाला और एक एक्स्ट्रा। तो बस इसी तरीके से यही लाई हूँ। और अपनी हाउस हेल्पर के लिए मैं साड़ी लेके आई हूँ, उनको दे दी मैंने। दिखाती हूँ आपको साड़ी, पहले ला के दिखा देती हूँ। वो एक्चुअल में कॉटन साड़ी ही पहनती हैं, तो उसी हिसाब से उनके लिए लेके आई हूँ। ये साड़ी उनके लिए लेके आई हूँ, ये इस तरीके से एकदम बहुत जैसे बहुत लाइट जरी होती है ना, वैसा है। तो यही है साड़ी, वो कॉटन की ही पहनती हैं, तो यही मैंने लाके दिया उनको, दिवाली पे देती हूँ, उनको पसंद आई है। बाकी मम्मी ने जो मुझे साड़ी दिलाई है तो वो मम्मी के पास ही है, और वहीं से टेलर के पास भी जाएगी, हमारा टेलर भी एक ही है। सो मम्मी जब भी साड़ी दिलाती है तो ब्लाउज वगैरह सब कुछ वही बनवा के देती है, पूरा रेडी करके, रेडी टू यूज। तो वो तो टेलर के यहाँ चली जाएगी, दिखाऊंगी। और दीपावली के लिए मैंने अपने लिए एक सूट भी ऑर्डर कर दिया है। अब डिपेंड करता है मूड पर कि साड़ी पहनूंगी कि सूट पहनूंगी। फिलहाल जा रही हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धोऊंगी, चाय वाय जरा बना के पीऊँ, फिर मिलूंगी आपसे। और बाज़ार से आके बैठी, सोचा कि ज़रा चाय वाय पी के ज़रा रेस्ट करूँगी। तो देखा कि मेरी हाउस हेल्पर किचन नीचे से जो बाकी रह गया था वो उन्होंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं आऊँगी बाज़ार से तो उनको ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने बोला कि आपने क्यों स्टार्ट कर दिया, आज ही कल कर लेते। मैं इतनी थक गई थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा मंदिर का सामान सजाने का मैं लेकर आई हूँ, जो पूरा 1 साल का लुक मैं देती हूँ। और ये देखिए माला धो के पूरी रेडी हो गई है। बस इसमें जो काला पड़ गया है ना पीतल वाला पार्ट, तो उसको गोल्डन कलर से मैं कलर करके पूरी नई जैसी बना दूँगी। तो जो नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा वो इसी चीज़ का आएगा, देखिएगा ज़रूर। और यहाँ ये दुखी आत्मा लेटा हुआ है, ये एक्चुअल में दुखी आत्मा नहीं है, ये मेरा भ्रम है। मैं इसके भोले चेहरे को देख के और फिसल जाती हूँ कि बच्चा है, मगर ये ऐसे ताक में रहता है कि मैं काम कर रही हूँ, बगल में कोई भी कपड़े से इसको बड़ा प्यार है, किचन का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो लेके भाग जाता है।
और फिर ये मुंह में लेके चबाने लगता है, तो फिर मैं उसको किचन वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसका ऐसा ही रहता है। ये मैंने बगल में रखा था कपड़ा, इतना ध्यान नहीं दिया काम करते, मैं थकी हुई तो थी ही, तो बस इसके भोले चेहरे को देख के थोड़ा सा इसको प्यार भी कर लिया। मैंने डब्बा दिया धोने के लिए कि आप धो के दो, मैं सेट कर दूँगी। तब तक तो ये कपड़ा लेके उड़नछू हो चुका था। तो ये बड़ा चालाक है इस मामले में, इसके पीछे भागा दौड़ी करनी ही पड़ती है। और यहाँ डब्बे वगैरह पूरे सेट करके जो सामान हटाने का था वो हटाया और सब कुछ नीचे का हो गया था। तो मैंने बोला कि चलो चाय बना लेती हूँ अब। तो आप समझ लो कि जो सुबह इतने भोर की मैं उठी हुई थी, 1 सेकंड के लिए भी जो मुझे टाइम मिला हो लेटने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठी भी नहीं हूँ ढंग से। बस यहाँ दूध चढ़ा दिया था, दूध भी नहीं था गर्म, तो यहाँ पे चाय बनाने के बाद में चाय पी है। एंड देन उसके बाद में फिर क्या है, फिर कहाँ बैठने को मिलता है। पालक पहले से ही काट के रख लिया था, तो यहाँ पालक मूंग की दाल बना ली थी, ऊपर से लहसुन के छोंके वाली। सो यहाँ क्या बोलते हैं इसको, चॉपर में टमाटर और मिर्ची कर लिए थे। सो बनाने लगी थी पालक मूंग की दाल, मगर मूंग की दाल बहुत कम बची थी मेरे पास, तो उसी में मैंने मिक्स कर दी अरहर की दाल और टमाटर मिर्ची डाल दी है। और पालक को काट के अच्छे से वॉश कर लिया था, वो डाल दिया है, हल्दी नमक और हिसाब से आधा ग्लास के करीब पानी। बस इसको एक मिक्स करके और 3 सीटी लगा ली थी मीडियम गैस पे। सो बड़ी बढ़िया दाल बनती है। और इसके साथ में मैंने बना ली थी रोटियां और साथ में पराठे भी बनाए थे इन लोगों के लिए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि दाल मूंग की नहीं है तो नहीं बनेगी दाल, तो दूसरी दाल मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, अच्छी बनती है। दाल बन गई है, मेरी तो फेवरेट है। अब बाज़ार करके इतनी ज़्यादा मतलब ताकत नहीं रहती बॉडी में कि इतना सब कुछ बनाओ। एक दाल रोटी काफ़ी है। अभी अपने लिए, एस्ट्रो के लिए और मेरी पक्षियों के लिए ये रोटियां मैंने बना ली हैं। बाकी इन लोगों के लिए पराठे बना रही हूँ। तो दाल के संग क्या है, इन लोगों को अगर नहीं भी जमेगा तो अचार ले लेंगे। बगल में कोई जागरण करवा रहा है, तो वही माइक की आवाज आ रही है, भजन गा रहे हैं। और आपको बताऊं कि बाज़ार करने के बाद में एनर्जी लेवल एकदम ज़ीरो होता है ना, वो था। बट मैंने सोचा कि बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट रोटियां बनाओ और काम ख़त्म करो, तो अपना ही काम ख़त्म होता है। उसके बाद में फिर किचन क्लीनिंग भी रहती है। तो ऐसे सुबह से हो गई थी रात, तो संडे ऐसा बीता था मेरा। और आने वाले व्लॉग में मंदिर को क्या लुक दिया है मैंने पूरा आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइज। और यहाँ कर ली थी प्लेटिंग। सो ये थी हमारी सिंपल सी बिल्कुल डिनर थाली। तो ऐसे भी कभी कभी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, पराठे के साथ कभी नमकीन खा के देखिएगा, स्पेशली चनाचूर, बड़ी मज़े की लगती है।